इशिका भी झटके से चीखते हुए उठ बैठी। वो पसीने में बिल्कुल लथपथ थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। इशिका बहुत घबरा रही थी। उसने जल्दी से पास रखे पानी के पूरे भरे जग को एक सांस में ही पी लिया और एक बार फिर बेड से टेक लगाकर बैठ गई। साथ ही लंबी लंबी गहरी सांस लेने लगी। उसे अब इस रूम में घुटन होने लगी। वो बाहर जाना चाहती थी, ताजी हवा लेना चाहती थी। उसने उठकर रूम खोलने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं। वो रूम बाहर से बंद था। इशिका ने कोशिश करना छोड़ दिया और कमरे के चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखने लगी कि कहीं कोई विंडो हो तो खोल ले। उसकी नजर पास में ही एक विंडो पर पड़ी। इशिका तुरंत ही उस ओर बढ़ गई। उसने उस विंडो को खोल दिया। एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूता हुआ निकल गया। इशिका खुद में ही सिमट गई। उसने बाहर देखा तो उस विंडो से बहुत बड़ा गार्डन दिख रहा था। इशिका ने देखा उस विंडो पर बैठने के लिए काफी जगह है। वो विंडो की चौखट पर पैर ऊपर करके बैठ गई। वो वहां पर बैठकर गार्डन में खिले फूलों को देखने लगी। गार्डन से आती ठंडी हवा उसे अच्छी लग रही थी। उन्हें देखते देखते वो कब उस विंडो के जाल से सिर टिकाकर सो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह उसकी आंख रूम का गेट खुलने से खुली। उसने अलसाई आंखों से गेट पर देखा तो वहां पर ऋषभ खड़ा था। वो झट से खड़ी हो गई। ऋषभ ने एक नजर उसे देखा और रूम में रखी मेज पर नाश्ते की थाली रख वो बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूं। इशिका ने कुछ नहीं कहा तो ऋषभ ने फिर कहा, तुम सिर्फ घर में घूम सकती हो और कहीं भी जाने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा करने की हिम्मत की तो तुम जानती हो मैं क्या क्या कर सकता हूं। इशिका ने डरते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। ऋषभ बिना एक पल रुके वहां से चला गया। ऋषभ के जाते ही इशिका नाश्ता करने लगी। भरपेट खाने के बाद वो फिर से उसी विंडो पर बैठ गई। इधर ऑफिस में ब्लैक कलर का सूट सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ऋषभ अपने असिस्टेंट के साथ ऑफिस गया। वो असिस्टेंट से बीच में रुक रुक कर कुछ बात भी कर रहा था और उसका असिस्टेंट विशाल उसे आज का पूरा शेड्यूल बता रहा था। उसके केबिन में जाने के बाद एक एम्प्लॉय ने दूसरे से कहा, सर हमारे कितने हंसमुख थे, पर इस एक महीने में हमारे सर कितने बदल गए। हाँ और क्या, पहले उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी, पर अब तो जैसे वो हंसना ही भूल गए हैं। दूसरे एम्प्लॉय ने कहा, सर अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे और देखो तो उनके जाते ही अच्छा भला इंसान क्या से क्या बन गया। एक और ने अपने बॉस पर कमेंट पास करते हुए कहा तो सब लोग हंसने लगे। पर कुछ भी कहो, सब प्यार बहुत करते थे, इश्क के मारे बॉस हमारे। एक और ने कहा, तभी तो उनकी वाइफ के प्यार ने उन्हें क्या से क्या बना दिया, हंसमुख इंसान को गुस्से वाला बना दिया। एक ने और ताल से ताल मिलाई। अब सब ने इस बात पर हाँ में सिर हिलाया और धीरे धीरे हंसने लगे। फिर अपने अपने कामों में लग गए। ऋषभ अपने केबिन में गया और अपना काम करने लगा। लगभग 1 घंटे लगातार काम करने के बाद वो अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। एक लड़की जो लगभग 24 साल की होगी, उसके खिलखिलाने की आवाज ऋषभ के कानों में गूंजने लगी। उसको ऐसे हंसता देख साथ में खड़ा लड़का भी मुस्कुराने लगा। वो लड़की हंसते हुए बोली, ऋषि तुम ना पागल हो पूरे। पागल ही तो हूं शानू, तुम्हारे प्यार में, उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा और उस लड़की को अपने करीब लिया, उसकी आंखों में देखते हुए अपने होंठ उसके नर्म लाल होंठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। उस लड़की ने भी कोई विरोध नहीं किया। वो भी उसके बालों को पकड़ उसे किस करने लगी। दोनों काफी देर एक दूसरे को किस करने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए तो लड़की की नजरें झुकी हुई थी। तब उस लड़के ने फिर से कहा, शानू तुम्हारी ये झुकी नजरें मुझे तुम्हारा दीवाना बना देती है।
ऋषि कैसी बातें करते हो, बिल्कुल मजनू की तरह। शानू ने हंसते हुए कहा, हाँ तो तुम्हारा रांझना, मजनू, दीवाना, पागल सब कुछ हूं। तुम ही तो मेरी दुनिया हो यार। आई लव यू, आई रियली 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 लव यू। ऋषि ने शानू के गालों को चूमते हुए कहा। शानू के गाल और भी लाल हो गए। उसने हल्के से ऋषि को धक्का दिया और बोली, तुम ना दिन पर दिन बहुत शैतान होते जा रहे हो। सब तुम्हारे प्यार का असर है मेरी जान। ऋषि ने एक बार फिर से शरारत से कहा। चलो अब हटो भी। शानू ने मजाक में धक्का दिया। ऋषि पीछे की तरफ गिर गया। उसे अचानक ही वो लड़की धुंधली सी दिखने लगी। इधर ऋषभ का भी सिर चेयर से एक साइड लुढ़क गया, जिस वजह से उसकी नींद खुल गई। उसने अपना सिर पकड़ लिया। अब उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक सपना था। उसका अतीत सपने के रूप में उसके सामने आ गया था। ऋषभ ने टाइम देखा तो पूरे 1 घंटे कुर्सी पर बैठकर ही सो गया था। उसने विशाल को बुलाया और 1 कप कॉफी के लिए बोलकर खुद बाथरूम में उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद आया तो विशाल कॉफी के साथ ही उसके केबिन में खड़ा था। उसने कॉफी ली और कॉफी पीकर अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। इधर ऋषिका काफी देर विंडो पर बैठी रही, फिर कुछ सोचकर रूम से बाहर निकली। उसने चारों तरफ घूमकर आवाज लगाई, पर घर में कोई नहीं था। ये जानकर उसके दिमाग में भाग के अपने पापा के पास जाने का आइडिया आया और वो जल्दी से मेन डोर की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे उसने गेट खोला, सामने का नजारा देख उसकी चीख निकल गई और वो वहीं पर बेहोश हो गई।